किसी ने भुजिया बेच के करोड़पति बना और किसी ने भंगार। और ऐसे ही ज़ीरो से लेके बिलियनर तक पहुँचे हमारे इंडिया की कुछ ऐसी महान हस्ती जो मारवाड़ी बिलोंग करते, यानी कि मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इंडिया की एक छोटी सी कम्युनिटी 228 बिलियन डॉलर रन करती है। हमारे इंडिया के मुकेश अंबानी को भी टक्कर देने के लिए ये कम्युनिटी खड़ी हो सकती है अगर एक साथ खड़ी हो जाए तो। हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे मारवाड़ी भाई के बारे में। क्या आपको पता है इंडिया के 26 बिलियनर मारवाड़ी है? अगर आपको जानना है मारवाड़ी इतना बिजनेस में आगे कैसे बने, सब बिजनेस करने वाले लोग हैं और इतना आगे कैसे बढ़े, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि यूएस की इतनी बड़ी कंपनी मैकडोनल्ड, उसको भी टक्कर दे चुका है एक मारवाड़ी प्रोडक्ट ने, हल्दीराम के। ये इंडिया के एक छोटे बच्चे ने स्टार्ट किया था, जो कि अब और हर एक घर के अंदर मिलेगा आपको। एक बच्चे का स्टार्टअप जो आज एक 80,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। ये कंपनी की स्टार्ट हुई थी 1990। अग्रवाल जी की फैमिली भुजिया बेचा करती थी और ये जो मार्केट में भुजिया बेचते थे वहाँ पे कंटिन्यू लाइन से भुजिया की दुकान बहुत सारी थी। लेकिन इनको कहा गया था इनके बचपन में कि आपको बड़े होकर भी यही काम करना है, फैमिली सपोर्ट देना है, जो फैमिली बिजनेस है इसको रन करना है। बट इन्होंने देखा कि मार्केट में हर जगह सेम प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इन्होंने कुछ क्रिएटिव माइंड चला के एक आइडिया निकाला। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अलग अलग इंग्रेडिएंट यानी कि मसाले यूज़ करे। लोग भुजिया बेसन से बनाते थे, लेकिन इन्होंने चेंज करा, मोट से बनाने लगे और मोट की वजह से ये काफ़ी क्रिस्पी होने लगा, तो लोग इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। ये जैसे बना के लाए मार्केट में वैसे बिक जाता था इनका माल। ये मार्केट में काफ़ी फेमस होने की वजह से इन्होंने इस भुजिया को एक ब्रांडिंग कर दी। इन्होंने नाम दे दिया महाराजा के नाम से, तो इन्होंने बेचने लगे महाराजा डोंगर सेव करके। तो ये नाम भी काफ़ी महाराजा का था, तो इस वजह से पब्लिक को थोड़ा दिमाग में बैठ भी गया कि नाम बड़ा है तो चीज़ भी अच्छी है। उस टाइम 2 पैसे पर केजी बिकता था भुजिया, और इन्होंने अपनी मार्केट में वैल्यू बढ़ा दी तो प्राइस भी बढ़ा दी। प्राइस रख दिया 5 पैसे पर केजी। उस टाइम मार्केट में ज़्यादा पैसे होने की वजह से पब्लिक को ये भी लगने लगा कि बहुत हाई क्वालिटी का है, काफ़ी अच्छी इंग्रेडिएंट है, तो इस वजह से महंगा है और इसका डिमांड और बढ़ गया। इन्होंने देखा कि ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो इन्होंने कोलकाता और नागपुर में भी बिजनेस अपना डाल दिया और एक एक बेटों को दोनों जगह की ओनरशिप दी। इनके एक बेटा जो नागपुर में बिजनेस संभालते हैं, वहाँ का बिजनेस बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। वहाँ पे प्रॉब्लम मतलब ये आ रही थी कि वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा था बिजनेस, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में भुजिया का उतना क्रेज़ नहीं था। महाराष्ट्र के लोगों में यहाँ पे इतना अवेयरनेस नहीं थी स्नैक के बारे में, यहाँ पे इतना भुजिया वगैरह कुछ खाता नहीं था। तो इन्होंने देखा कि मार्केट में कुछ अलग अलग स्वीट वगैरह की मिठाई, लड्डू, अलग अलग लड्डू चलते थे, तो इन्होंने सबसे प्रीमियम मिठाई लेकर आ गई काजू कतरी। इनकी मार्केटिंग स्किल तो बहुत अच्छी थी और ये अपने कस्टमर को, अगर कोई आया कस्टमर तो उसको एंटरटेन अच्छा करते थे, उनको चाय कॉफ़ी सब पिलाते थे, क्योंकि उनको पता था अभी मैं चाय कॉफ़ी पे जो इन्वेस्ट करूँ, आने वाले 10 साल में मेरे को ये कस्टमर अच्छा कमा के देने वाला है। और ये अपने नए प्रोडक्ट्स को कस्टमर को ऑफ़र करते थे, लाइक जैसे चाय कॉफ़ी ऑफ़र करते, साथ में ये भी ऑफ़र करते थे, जैसे कि काजू कतरी। अगर आप इंडिया के ग्राफ के हिसाब से देखोगे तो स्वीट मार्केट इंडिया की हल्दीराम का सबसे ऊंचा ग्राफ है यहाँ पे। यानी कि जो 11 साल का लड़का था, उसकी अब कंपनी का रेवेन्यू पूरे इंडिया से 12,000 करोड़ का है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 26 हमारे इंडिया के मारवाड़ी जो बिलियनर है। ऐसे ही छोटी छोटी बिजनेस से मारवाड़ी अपने आप को इतना हाई लेवल, हाई प्रोफाइल बना दिए, अपने छोटे से बिजनेस को इतना बड़ा ब्रांड बना दिए। और ऐसे ही एक और एक जो मारवाड़ी भाई है, जिन्होंने भंगार बेचने मुंबई आए, भंगार बेचते हुए उन्होंने अपना स्टार्टअप किया। वो भी कई और कंपनी से भंगार लेके कई और बेचते इन्होंने कंपनी खरीद ली, जो अपने वेदांता रिसोर्सेज कंपनी के बारे में ज़रूर सुना ही होगा अगर आप बिजनेसमैन हो। अगर आपने नहीं सुना तो ये स्टोरी लास्ट तक सुनना। ये भाई साहब हमारे बिहार से आए थे मुंबई, और इनके पास रहने के लिए घर नहीं था, और इन्होंने एक किसी के साथ में मिलके भंगार की दुकान में काम करते हुए और आज ये बिलियनर बन चुके हैं। इन्होंने तो अपनी स्कूल बचपन में ही छोड़ दी थी, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और इन्होंने स्कूल छोड़ने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ में उनकी दुकान में काम करने लगे। और जब 15 साल की उम्र हुई तो इन्होंने 15 साल की एज में मुंबई आ गए बिजनेस के लिए। इनकी किस्मत चमकी 1976 में। एक सबसे स्टर्लिंग करके कंपनी थी केबल की, जिससे ये भंगार उठा के दूसरी जगह बेचते थे। ये कंपनी एकदम बैंकरप्ट हो गई थी और इनको मौका मिला कि ये कंपनी खरीद सकते।
तो इन्होंने बैंक से 66 लाख का एक लोन लिया। 10 साल बाद 1986 में इन्होंने एक और एक कंपनी खरीदी और वो कंपनी के साथ ये अपनी कंपनी मिला के वेदांता रिसोर्सेज कंपनी बनाई और इनका ग्रोथ वहाँ से बहुत हाई अप हो गया और इनको ये कंपनी रन करते हुए 10 साल हो गए। 10 साल में इन्होंने बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन में ये कंपनी चलाई, बहुत लोड लेके कंपनी चलाई। कंपनी को, डूबती हुई कंपनी को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने आस्ते आस्ते करते हुए एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करके ये कंपनी को बड़ी कर दी है। इन्होंने अपना बिजनेस इंडिया के अलावा और भी जगह सेटअप किया, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ज़ाम्बिया, ये सब कंट्रीज़ में भी इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिहार से आया हुआ एक लड़का जो कि भंगार बेचता था, आज उसकी नेटवर्थ $100 बिलियन है और आज इनको मेटल किंग के नाम से जाना जाता है मार्केट में, बिजनेस लाइन में। और ये बात हमको सिखाती है कि मतलब इन्होंने एक जगह एक बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट किया, इन्होंने हर एक बिजनेस में, जैसे मेटल, कॉपर, जिंक वगैरह हर जगह पे इन्होंने इन्वेस्ट किया। मारवाड़ियों का यही सोचना, ये समझना है, ब्रेकिंग ऑल द बैरियर्स। आज से कुछ साल बाद आप जब 60 या 50 या 60 के हो जाओगे तो आप उस टाइम क्या करने का सोच रहे होगे अपनी लाइफ में? मैं बताता हूँ, आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना चाहते रहोगे, आप आराम करके अभी जो आपने पैसे कमाए उस पर एंजॉय करना चाहते होगे। लेकिन यहाँ पे एक बंदा मारवाड़ी ऐसा है जो अपने रिटायरमेंट के बाद डूबती हुई कंपनी को $1 बिलियन की इनकम दे दिया, $1 बिलियन। इन्होंने अपनी कंपनी को इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी बनाया और इंडिया के बाहर भी इनका काफ़ी बिजनेस चलता है ट्रैक्टर। हमारे इंडिया के वैसे 26 जो बिलियनर है उनके ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च करके वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं इस वीडियो को, इसका जो टॉपिक है, हम जो स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।